नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच अब शांति की सभी उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही पुतिन से लगभग 75 मिनट तक बातचीत की। बातचीत में पुतिन ने साफ कर दिया कि वो यूक्रेन पर हमला करेंगे। ट्रंप ने बहुत समझाने की कोशिश की मगर पुतिन एक नहीं माने। तुर्की में शांति के सभी रास्ते भी बंद हो गए। अब दुनिया ये समझ चुकी है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब गेंद रूस के पाले में है। रूस की खामोशी कहर मचाने वाली है। हालांकि जेलेंस्की इससे बेफिक्र नजर आ रहे हैं मगर सैटेलाइट तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। यूक्रेन के रूसी बमवर्षक विमानों पर भयानक ड्रोन हमलों के बाद अब कई विश्लेषक ये दावा कर रहे हैं कि जेलेंस्की रूस के साथ युद्ध को जीत रहे हैं। वहीं तुर्की में हुई बातचीत के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस को यूक्रेन के सरेंडर के अलावा और कुछ भी स्वीकार नहीं है। यूक्रेन दूसरे दौर की बातचीत के बाद जहां कुछ रियायत देने के संकेत दिया, वहीं रूस अपने रुख पर अड़ा हुआ है। इससे शांति की सारी संभावनाएं ना के बराबर बची हैं। रूस ने कहा कि वो न केवल साल 2014 में कब्जा किए गए क्रीमिया की मान्यता चाहता है, बल्कि यूक्रेन से उन इलाकों का सरेंडर चाहता है जिस पर अभी तक पुतिन की सेना ने कब्जा भी नहीं किया है और उन पर रूस अपना दावा कर रहा है। रूस यूक्रेन पर ठीक उसी तरह की शर्तें थोपना चाहता है जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के साथ किया गया था। यही नहीं, रूस यह भी चाहता है कि युद्ध के खत्म होने के बाद यूक्रेन के आकार और हथियारों की तैनाती में कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाएं। आइए समझते हैं कि फरवरी 2022 में शुरू हुए इस युद्ध में अब कौन आगे निकल रहा है। यूक्रेन के रूस पर हमले को अमेरिकी मीडिया पर्ल हार्बर जैसा हमला बता रही है। CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़ाई में अब तक 14 लाख लोग हताहत हुए हैं। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के बाद भी रूस धीरे धीरे ही सही यूक्रेनी सेना पर शिकंजा कसता जा रहा है। इसमें कहा गया कि यूक्रेन की ओर से रूस पर किया गया ताजा ड्रोन हमला भी पुतिन को आर्थिक चोट पहुंचाकर उनसे बेहतर नेगोशिएशन हासिल करने की कोशिश थी या फिर अमेरिका और नाटो को युद्ध में खुलकर शामिल होने के लिए मनाना था। यूक्रेन की ओर से यह रणनीति की शुरुआत अगस्त 2024 में रूसी इलाके वाले कुर्स्क में हमले के दौरान शुरू हुई थी। यूक्रेन को कुछ हमले में भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था। इस अभियान में शामिल यूक्रेन के 75,000 सैनिक या तो मारे गए या बुरी तरह से घायल हुए। इसी वक्त यूक्रेन ने युद्ध क्षेत्र के अलावा रूस के अंदर काफी दूर तक ड्रोन से हमला करना शुरू किया। इससे निपटने के लिए रूसी सैन्य दल ने छोटे छोटे समूहों में काम करना शुरू कर दिया ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। रूस की रणनीति है कि यूक्रेनी सेना पर शिकंजा कसा जाए और जहां तक संभव हो उन्हें फंसाया जाए। यूक्रेनी सेना की सप्लाई को काटा जाए। रूस अपने इस मिशन में काफी हद तक सफल भी हो रहा है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के भाग खड़े होने के बाद अब रूस ने पलटवार शुरू किया है और यूक्रेन के प्रांत सूमी पर जवाबी हमला शुरू कर दिया जो कि कुर्स्क से बिल्कुल सटा है। अगर रूस सूमी पर कब्जा करता है तो इसके जरिए वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी जमीनी हमला कर सकता है। इससे यूक्रेनी सेना का डिफेंस और कमजोर हो जाएगा। कुछ रूसी सैन्य ब्लॉगरों का कहना है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता होता भी है तो यूक्रेन के अंदर रूसी सेना पर गुरिल्ला वॉर जारी रहेगा। ऐसे में नाटो देश आने वाले कई सालों तक रूस के लिए संकट का सबब बने रहेंगे। जेलेंस्की की सेना रूस के यूक्रेन के कब्जा किए गए इलाकों में भी सफल हमले कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूक्रेन की रणनीति काम करेगी। यूक्रेन के लिए अच्छी बात यह है कि उसे अमेरिका और यूरोपीय देशों से खुफिया और तकनीकी जानकारी मिल रही है। इससे यूक्रेनी सेना बड़े हमले कर पा रही है। इसके अलावा यूक्रेन के पास खुद की ड्रोन बनाने की फैक्ट्री और स्पेशलिस्ट लोग भी हैं। रूस के हमले से पहले यूक्रेन के सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ दुनिया के अन्य देशों में काम करते थे। हालांकि यूक्रेन की रणनीति की कई सीमाएं हैं। पहला कि ड्रोन हमले रूसी सेना के अटैक को धीमा कर सकते हैं, उन्हें पूरी तरह से रोक नहीं सकते। वहीं रूसी सेना लगातार मिसाइल से लेकर बम तक हमले कर रही है। यूक्रेन के लिए एक अन्य समस्या यह भी है कि यूरोप और अमेरिका से हथियारों की सप्लाई को सुनिश्चित करना, साथ ही अपने जवानों को इन हथियारों के इस्तेमाल के लिए ट्रेनिंग देना। ट्रंप के राज में अमेरिका यूक्रेन को हथियार देने से किनारा कर रहा है। वहीं अमेरिका को डर सता रहा है कि चीन ताइवान पर हमला कर सकता है, इस वजह से उसे हथियारों की आवश्यकता होगी। यूक्रेन की मुख्य समस्या आंतरिक तौर पर राजनीतिक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस को जमीन देना स्वीकार नहीं कर रहे। जेलेंस्की सीज फायर के लिए तैयार है लेकिन रूस इसके लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन कुछ इलाके रूस को देने के लिए तैयार हो सकता है लेकिन रूस का दावा ज्यादा है। वहीं यूक्रेन
नाटो और अमेरिका के साथ अपने रिश्ते जारी रखेगा, जो रूस को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। रूस यूक्रेन की नाटो सदस्यता का खुलकर विरोध करता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के आंतरिक हालात के बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है, जो कि वो पब्लिक डोमेन में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच बंद होगी जंग, ये एक सवाल है। रूसी यूक्रेन की गैर परंपरागत रणनीति के सामने फेल हुए हैं, लेकिन इससे बचाव के लिए वो ठोस उपाय नहीं कर रहे। ऐसे में इस बात के कोई संकेत नहीं कि रूस अपने हमले को कम करने जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यूक्रेन की नई रणनीति का बहुत कम असर युद्ध पर पड़ेगा। वर्तमान समय में रूस ने हजारों जवानों की कुर्बानी देकर यूक्रेन के 5 प्रांतों में 19% इलाके को कब्जा कर लिया है। इसमें से 12% इलाके पर रूस ने साल 2014 में उस वक्त कब्जा कर लिया था जब उसने क्रीमिया को अपने अधिकार में लिया था। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन की 25% जमीन पर रूस का कब्जा हो जाए, जिसमें बफर जोन भी शामिल है। अब इन सब मैटर्स के कारण रूस और यूक्रेन के बीच में सहमति नहीं बन रही। तुर्की में वार्ता होने वाली थी, लेकिन ठीक उस वार्ता से कुछ दिन पहले ही जेलेंस्की ने एक सीक्रेट ऑपरेशन जिसका नाम था स्पाइडर वेब, वो चलाकर रूस को वापस से गुस्सा कर दिया है, नाराज कर दिया है। और पुतिन की आग की लपटें इस बार जेलेंस्की के घर तक पहुंच रही हैं, क्योंकि जब से युद्ध शुरू हुआ है अब तक खतरनाक और विध्वंसक मिसाइलों से रूस बचता रहा है। रूस की आर्म कैपेबिलिटी पर किसी को कोई शक और शुबा नहीं है। विश्व का सबसे नंबर 1 देश है जिसके पास अमेरिका से भी ज्यादा परमाणु हथियार है। अब इस बारे में पुतिन हालांकि पहले कह चुके हैं कि ये युद्ध न्यूक्लियर वॉर द्वारा नहीं है। पुतिन को अगर उनकी स्ट्रैटेजी को, यूक्रेन को लेकर जो उनकी स्ट्रैटेजी, अगर आप उसको गहनता से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो वो कतई नहीं चाहते कि यूक्रेन पर पूरी तरह से वो कब्जा करें या यूक्रेन को पूरी तरह से वो नेस्तनाबूद करें। अगर आप इस जंग की शुरुआत देखेंगे तो इस जंग की शुरुआत सिर्फ नाटो से शुरू हुई थी कि यूक्रेन चाहता था कि वो नाटो में शामिल हो, लेकिन रसिया का कहना था कि चूंकि वो चारों तरफ से नाटो से घिरा हुआ है इसलिए उसको नाटो में शामिल नहीं होने देंगे। इस जिद के पीछे उस वक्त बाइडेन ने साथ दिया जेलेंस्की का, उनसे कहा कि अमेरिका पूरी तरह आपके साथ में है, और इस तरह से इस युद्ध की शुरुआत होती है। इस युद्ध की शुरुआत होते होते आज ये नौबत आ गई है कि अब लगने वाला है कि ये निर्णायक युद्ध साबित होने जा रहा है, क्योंकि अब जेलेंस्की भले ही ड्रोन अटैक के बाद बहुत खुश हैं, ऑपरेशन स्पाइडर वेब की सफलता से खुश हैं, लेकिन पुतिन काफी दिन से ड्रोन अटैक के बाद से ही खामोश बैठे हुए हैं। जब उन्होंने ट्रंप से बातचीत की तो उन्होंने साफ कर दिया कि हम हमला करेंगे और हम बदला जरूर लेंगे, लेकिन ये हमला किस तरह का होगा, ये बदला किस तरह का होगा, ये सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जानता है तो वो पुतिन और पुतिन की वो सीक्रेट टीम, जिसके साथ में बैठकर अब जेलेंस्की को सबक सिखाने का पूरा खाका ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। शुक्रिया।